Hello students, in this lecture we discuss types of matrix. Okay, types of matrices. In previous lecture we discuss capital A is equal to IJ ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट m क्रॉस n जनरल फॉर्म में लिखने की. नाउ अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर. फर्स्ट मैट्रिक्स होती है हमारी रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स से क्लियर नजर आ रहा है कि बात रो की हो रही है. नहीं, वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होगी उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे. सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स, इसमें सिर्फ एक ही रो होगी 1 क्रॉस n. कॉलम हमारे कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3. कॉलम हमारे कितने भी हो सकते हैं 1 2 3 4 ऑन सो ऑन. फॉर एग्जाम्पल दिस इज मैट्रिक्स A 2 3 5 6 11. It is row matrix. It has only one row. How many column? 1 2 3 4 5. 1 by 5. Second है similarly column matrix. Column matrix. रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होगी, देन कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होगा. दिस इज मैट्रिक्स AI1 m by 1. इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन कॉलम. एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं आप 1 2 3 4. सपोज इट हैव ओनली वन कॉलम. हाउ मेनी रोज 1 2 3 4. 4 by 1. क्लियर. नेक्स्ट लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स से क्लियर नजर आ रहा है. जिस तरह से हमने स्क्वायर पढ़ा था, स्क्वायर की ऑल साइड्स आपस में इक्वल होती हैं. ठीक है, सिमिलरली इन द स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होंगे. ये ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है AIJ m by m ऑर्डर. ओके, मीन m ही रो है और m ही कॉलम. एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लेते हैं, ये मैट्रिक्स A है 2 3 5 9. It is a square matrix because it has two rows, one row, two row, row 1, row 2, and here column, this column 1, this column 2. Then order कितना हो गया इसका 2 by 2. Another example सब ले लेते हैं हम 1 2 3 P Q R L M N. एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. इट हैव 3 रोज 1 2 and third row. Similarly column 1 column 2 column 3. देन ऑर्डर कितना हो गया 3 by 3. ओके, आगे डिस्कस करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल क्या होता है. सपोज वी हैव ए स्क्वायर मैट्रिक्स. दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स 2 3 9 11 6 7 -1 0 8. ये एक हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है. अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा. इट इज नोन एज ए प्रिंसिपल डायगोनल. कैसे? इफ I इज इक्वल टू J, देन वो एलिमेंट्स से जो डायगोनल जनरेट हो रहा है उस डायगोनल को हम प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे. कैसे? देखिए 1 1 2 है, 2 2 6 3 3 8. I इज इक्वल टू J, I इज इक्वल टू J, I इज इक्वल टू J. 3 एलिमेंट्स हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स हो गए, और इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल. क्लियर. आगे जो डिस्कशन करेंगे हम और इसी पर बेस्ड होगा हमारा. ठीक है. नाउ हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की. डायगोनल मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट हमारे क्या होंगे 0 होंगे. 2 0 0 0 4 0 0 0 1. स्क्वायर मैट्रिक्स प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट हमारे 0 होंगे.
देन इस तरह की स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स सेम कॉन्सेप्ट है, इसका भी फर्क क्या है? अ डायगोनल मैट्रिक्स और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? हमारे सेम होंगे। सपोज यह 2 है, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। Therefore 0 0 0 0 0 0 ये एलिमेंट हमारे सेम होंगे एक्सेप्ट 0। क्लियर? देन इट इज ए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्केलर मैट्रिक्स है या एक डायगोनल मैट्रिक्स है। फर्क कितना है? डायगोनल मैट्रिक्स के जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको छोड़कर बाकी सारे तो जीरो होंगे। इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। और इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो सारे हमारे यूनिट के बराबर होंगे, 1 के बराबर होंगे। दीज आर इक्वल टू 1, ईच एलिमेंट इक्वल टू 1। डायगोनल मैट्रिक्स है तो बाकी सारे जीरो होंगे। एक कॉन्सेप्ट समझ नोट लिख लेते हैं। किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं? जनरली कहीं कहीं ये लिख दिया जाता है 2 3 4। देन मीन ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 0 0 0 3 0 0 0 4। नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे जीरो होंगे। इसको वाइड मैट्रिक्स भी कहते हैं, नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। जनरली कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको 0 0 0 0 0 0। ये भी लिख सकते हैं इसको 0 0 0 0 0 0 0 0। ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे कोई इसका कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है, डिपेंड करता है कहाँ पे यूज़ हो रहा है उसका, उसके ऑर्डर को उसी तरह से हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स के ऊपर, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली हमारी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरह की होती हैं। फर्स्ट होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरी होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या फर्क है दोनों में? देखिए, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारी, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो जो प्रिंसिपल डायगोनल है हमारा, उसके नीचे के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे जीरो होंगे। इट इज अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जस्ट अपोजिट है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अपर एलिमेंट जितने भी आएंगे हमारे, ये सारे जीरो होंगे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट सारे जीरो होंगे, इट इज अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट सारे जीरो होंगे, देन इट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल। टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ बोथ हैव सेम ऑर्डर। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकेंड, their corresponding element are equal or same. Their corresponding elements are same. उनके corresponding element आपस में equal होंगे और उनका ऑर्डर भी सेम होगा, then we say they are equal matrices. कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 2002 और 13 में पूछा गया क्वेश्चन है कि if these two matrices are equal, find the value of x, y, z and omega. बिकॉज फर्स्ट मैट्रिक्स हैव ऑर्डर 2/2, तो सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है। पहली कंडीशन क्लियर है। अब क्योंकि इक्वल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। x माइनस वाई विच इज इक्वल टू -1, फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी। 2x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। 2x प्लस जेड विच इज इक्वल टू 5, ये हमने थर्ड इक्वेशन कंसीडर कर ली। 3z प्लस ओमेगा विच इज इक्वल टू
ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई। दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व 1 and 2। देखिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y को क्या कह सकते हैं 2x। तो कितना हो गया x माइनस 2x विच इज इक्वल टू -1, देयरफॉर माइनस x इज इक्वल टू -1, देन x इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो गई 2x था देन 2, x y की वैल्यू मिल चुकी है। नाउ x की वैल्यू हमारी कितनी एग्जिस्ट की थी 1, उठाकर किस में पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में। कितना हो जाएगा 2 1 प्लस z विच इज इक्वल टू 5, देन z इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 3। z की वैल्यू मिल गई, उठाकर फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दीजिए। कितना हो गया 3 इंटू 3 प्लस ओमेगा विच इज इक्वल टू 13 implies omega is equal to 13 minus 9, then omega is equal to 4. Then these are values of x, y, z and omega. Very simple question है। एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल है मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B गिवन है और A इज इक्वल टू B दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखिए क्योंकि मैट्रिक्स A और B के बराबर है, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू x plus 3 implies x is equal to 3। x की वैल्यू 3 आ गई हमारी। अब y को हम देखते हैं, यहाँ पे दो कंडीशन जनरेट हो रही हैं। फर्स्ट 3y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2, क्या 3y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2, ये कॉर्ड इक्वेशन बनी। वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो y की वैल्यू आ गई 1 और 2। क्लियर। सेकंड कंडीशन क्या बन रही थी हमारी, y स्क्वायर माइनस 5y विच इज इक्वल टू -6, देन y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करें, y माइनस 2 y माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 2 और 3। अब गौर से देखिए यहाँ पर y की वैल्यू 2 आ रही है 1 एंड 2, यहाँ पर 2 एंड 3, इन दोनों में कॉमन वैल्यूज क्या आ रही है y की 2, तो 1 और 3 रिजेक्टेड। क्यों 1 और 3 दोनों को कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी हम देख लेते हैं। सपोज हमने y इज इक्वल टू 1 पुट किया, पुट करिए 3 तो हमारा आ जाएगा, x तो 3 जगह 6 हो जाएगा हमारा। ये 1 पुट करके देखते हैं, 1 पुट किया आपने यहाँ पर 3 आ गया 0, 1 यहाँ पुट किया आपने कितना आ गया -4, यहाँ पुट किया 3 6 आ गया आपका, यहाँ पर 3 आ गया 0 -6। देखिए 1 पुट करने पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। क्लियर। अब हम इसका 3 पुट करते हैं, 3 पुट करिए, यहाँ आपका 9 आ गया, यहाँ कितना आ गया 36 36 माइनस कितना, सॉरी 3 पुट किया आपने 9 माइनस 15 -6 आ गया। ओके यहाँ तो आपका 6 ही रहा, यहाँ पुट करिए 9 11 -6। अब देखिए यहाँ कंडीशन, ये दोनों एलिमेंट आपस में सेम नहीं आ रहे। मतलब क्या हो गया 3 पर भी कंडीशन इक्वलिटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, 1 पर भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सिर्फ 2 पर हो रही है। कैसे वो भी चेक कर लेते हैं। 2 पुट करिए, जो 6 हो गया 0 हो गया 6, 4 2 5 10, देन माइनस के 6 2 4 प्लस 2 6 0 -6, यस सेटिस्फाई हो रही है। तो देखो आंसर कितना आ गया आपका, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर हो गया। ओके इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में अक्सर पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ओके